गीता में भी भगवान ने 3 प्रकार के आहारों के बारे में बताया। कौन सामग्री उसका उल्लेख नहीं किए, सिर्फ भोजन के गुणों का उल्लेख करते हैं। उन्होंने 3 प्रकार क्या भोजन, सात्विक, राजसिक और तामसिक। उसको हम अपने विचारों से जोड़ देते हैं। गीता लेकिन ऐसा नहीं कहती है। वो आहार को कि इस प्रकार का कौन आहार किस प्रकार का गुण प्रदान करता है वो राजसिक होता है, वो दूसरा गुण तामसिक भोजन, और तीसरा गुण जो है सात्विक भोजन का। भगवान कृष्ण का है ना, किसी सामग्री की विशेष की बात नहीं करते हैं, क्योंकि जो चीज़ आपके लिए, जैसे दही है, इसको दही अच्छा लगता है, और जिसको एस्टोफिलिया है उसके लिए दही जहर है। दही एक के लिए दही अमृत है, एक के लिए जहर भी है ना। इसलिए ये डिसाइड आपको करना होगा। हाँ, मैक्सिमम सात्विक भोजन करिए। जैसे हमने कहा कि साउथ इंडिया में दही रात में खाइए, फल खाइए, लेकिन नॉर्थ इंडिया में खाइएगा तो बीमार हो जाइएगा। रात में दही नहीं खानी चाहिए, बासी खाना नहीं खाना चाहिए, हमेशा नहीं खाना चाहिए। तो कहने का अर्थ है कि राजसी, तामसिक और सात्विक भोजन भगवान कृष्ण बहुत स्पष्ट बताते हैं। उन्होंने कहा कि एक के लिए भोजन जो अमृत है, दूसरे के लिए विष है। लेकिन हम ये गलती बार बार करते रहते, ये त्रुटि हमारे जीवन में है। नहीं, दही खाना चाहिए, हमने यूट्यूब पर पढ़ा था, हमने देखा था, गोलमरीच खाना चाहिए, उससे ये सब बीमारी जाती है। लौंग, अरे आपका शरीर तमोगुनी है, मतलब है ना, पित्त बढ़ा हुआ है। तासीर आपका पित्त का है कि कफ का है, कि वायु, पित्त, कफ, यही 3 चीज़ है ना, यही कुपित होता है आयुर्वेद में कहते हैं, तो इसी से हम बीमार पड़ते हैं। ये देखना है कि ये त्रुटि हम बहुधा करते हैं। मानव मन में कुछ भी इस प्रकार की स्थिति पैदा करता है, केवल वही राशि या तामसिक या सात्विक आहार है जो मानव मन को प्रभावित करता है। सात्विक आहार का मतलब क्या हुआ, उसका गुण क्या है, जो आयु को बढ़ावे, बुद्धि को बढ़ावे, बल को बढ़ावे, आरोग्य रखे, सुख को बढ़ावे, प्रीति को बढ़ाने वाला, रसयुक्त हो, चिकना पदार्थ हो और स्थिर रहने वाला, वो सात्विक भोजन है जो आपको स्थिर रखता। और इस प्रकार का भोजन शरीर में बहुत काल तक रहता है, वो करिए। उसी को स्थिर रहने वाला सात्विक भोजन कहते हैं। तथा स्वभाव से मन को प्रिय भी हो, वो आहार, वो सात्विक भोजन है। वेजिटेरियन, अब कुछ लोग मसाला युक्त, बहुत गरम, तीखा, रूखा, जलन देने वाला, दाह कारक और दुख बढ़ाने वाला, चिंता को बढ़ाने वाला, रोगों को उत्पन्न करने वाला आहार जो है, उस भोजन को भगवान कृष्ण कहते हैं वो पदार्थ राजसी है। वो राजसी पुरुष को वो पदार्थ प्रिय होता है। और तामसी भोजन के गुण क्या है, वह भोजन जो बासी है ना, बेस्वाद है, बदबूदार है, अधपका है, रस रहित है, जूठा है और अशुद्ध है, वह तामसिक लोगों को पसंद आता है। यहाँ पर खासकर अपनी ओर बासी भात लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, पानी डाल के, नहीं मजा आता है ना। वो तामसी गुण है तुम्हारे अंदर, इसलिए वो अट्रैक्ट करता है, वो खींचता है तुमको, नहीं बासी खाएंगे। मतलब कभी कभी तो ट्रेन में हमने देखा है, या कभी कभी प्लेन में भी देखा है, जैसे ही खोलता है ना, ऐसा बदबू देता है खाना, मतलब हम उसे कैसे खा रहा है, जो नाक नहीं दिया जा रहा। बदबूदार भोजन और बासी। विदेशों में तो यही है, फ्रिज में 1 दिन खाना बनाता है, 7 दिन खाता है, गरम करके। बताओ ना, प्रकृति के अनुसार हमारा जीवन ही नहीं है, प्रकृति के विपरीत विरुद्ध आचरण है हमारा। जो भोजन जिसको क्या पसंद है, उससे उसका व्यक्तित्व को आप पता चल जाए कि तामसी है कि राजसी है कि सात्विक है। ताजा भोजन करिए, पका हुआ हो, मतलब बहुत मसालेदार ना हो। बहुत मसाला को जो भूंज देते हैं, वो हमारा तात्पर्य इससे है कि बहुत कच्चा तो नहीं है, होना चाहिए, रसदार हो, वो लीजिए। सुपाच्य हो, नहीं तो वही अम्ल बनेगा, अपच होगा तो अम्ल बनेगा, औ बनता है, लूज मोशन। आज जो है ना, क्या बोलते हैं आजकल, इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम, ये बीमारी प्रायः सभी को एसिडिटी है, गैस है। जरा सा स्ट्रेस होगा तुरंत टॉयलेट भागेगा, बाहर जाना है तो टॉयलेट लगता है। ये देखिएगा आसपास, यही खाना पीना की गड़बड़ी से होता है। आप इसको ठीक करिए। इसमें प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक खाया जाता है। दही तो पेट ठीक होता है। आजकल दही के रूप में दवाइयाँ आ गई हैं, दही का प्रोबायोटिक निकाला, प्रीबायोटिक निकाला, इसलिए पेट खराब होता है, आव होता है, अपच होता है, तो दही भात लोग कहते हैं खाने के लिए, जो पुराने ज़माने से अपना चला रहा है। लेकिन कुछ लोगों को दही नहीं पच पा रहा, उनके लिए जहर है, एस्टोफिलिया बढ़ जाता है, सर्दी खांसी छींक होने लगती है, तो दवा के रूप में लीजिए। आप बाजार में उपलब्ध है प्रीबायोटिक या प्रोबायोटिक। तो आहार की बात हो गई, तो अपने मन को नियंत्रित करिए, साधना करके अपनी रुचि को, अभिरुचि को बदल सकते हैं। सात्विक मन वाले स्वच्छता पर बल दीजिए। तले भुने ज़्यादा खाने से आमाशय, पेट आपका गड़बड़ा जाएगा, उसकी दीवारें कोमल होती हैं,
और बहुत गर्म चीज़ खा रहे हैं तो जल जाएगा, वही ना अल्सर पैदा करता है। मैक्सिमम व्यक्ति को अल्सर है। इसलिए खाना शुद्ध सात्विक हो। रात का खाना जैसा हम बताएं, दलिया में सब सब्जी डाल दीजिए, या कुछ सब्जी को पहले उबाल करके थोड़ा जीरा उरा डाल करके सूप बना के पीजिए, फिर रोटी दूध रोटी, फिर आपको लगा कि नहीं रोटी दूध रोटी खीर खाएंगे तो फिर सब्जी कम हो जाएगा, तो पहले सूप पी लीजिए।